24 घंटों से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल इंतखाबी नताइज देने में नाकाम। कौमी असम्बली की 220 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 64, पीपल्स पार्टी 50 नशिस्तों पर कामयाब। MQM 12, JUI 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी 2 सीटें जीत ली। BNP, मुस्लिम लीग काफ और PK मैट की एक नशिस्त। पंजाब में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में घुमसान करन। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी एक बार फिर अक्सरियती जमात बन गई। KP में आज़ाद उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। बलूचिस्तान में तीर को शेर और JUI पर सबकत। मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। नवाज शरीफ का इंतखाबात में अक्सरियत न मिलने का एतराफ। अपनी विक्ट्री स्पीच में तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। कारकुनान से खिताब में मुश्तरका हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुज़ाकरात का टास्क देने का ऐलान कर दिया। कारकुनान से खिताब में कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज, मीडिया सब मिलकर मिसबत किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिलकर बैठना होगा, मामला तय करने होंगे। बोले कि जिसने भी इंतखाब में कामयाबी हासिल की उसका मैंडेट तस्लीम करते हैं, लेकिन हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का जिक्र करने से भी गुरेज किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। लाहौर में 3 रोज क़याम के दौरान पंजाब के कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी की कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत में मुलाकात का भी इम्कान है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ NA 130 से कामयाब। शहबाज शरीफ भी लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें जीत गए। मरियम नवाज, एहसन इकबाल, आया सादिक भी फातेह करार। हमजा शहबाज भी आलिया हमजा से जीत गए। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो की 2 हल्कों पर फतह। शहीद बेनजीर आबाद से आसिफ जरदारी की जीत हुई। पशीम से मौलाना फजलुर रहमान फातेह करार पाए। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी अपने 3 बेटों के साथ 4 नशिस्तें ले उड़े। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ सीट बचाने में कामयाब हो गए। बैरिस्टर गौहर, शानदाना गुलजार, कंवल शोजब और उमर आयूब, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल की भी अपनी अपनी नशिस्तों पर कामयाबी। NA 264 कोयटा पीपल्स पार्टी के नवाबजादा जमाल रईसानी ने मैदान मार लिया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मानसहरा से नून लीग को बड़ा धचका, नवाज शरीफ को शिकस्त। लाहौर में नून लीग के अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो को हरा दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को लोअरदीर में शिकस्त का सामना। परवेज खटक को शिकस्त। 2 बेटे और दामाद भी जीत ना सके। जहांगीर तरीन भी हार गए। मुस्लिम लीग नून को लाहौर से बड़ी हार। साद रफीक, रुहेल असगर, राना मशहूद को शिकस्त का सामना। चौधरी निसार, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान भी नाकाम। महमूद खान को भी शिकस्त। फैसलाबाद से साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह भी हार गए। अमीर मुकाम को सवात और शांगला दोनों नशिस्तों पर शिकस्त हुई। एमल वली, गुलाम बलोर और अमीर हैदर हूती, आफ्ताब शेरपाओ भी शिकस्त खा गए। NA 130 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त। यास्मीन राशिद को 1,15,043 वोट मिले। मुल्तान में NA 151 में आज़ाद उम्मीदवार मेहरबाना कुरैशी को शिकस्त। हल्के में मजमूई तौर पर 16,000 से जायद वोट मुस्तरद। NA 71 सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार नाकाम। हल्के में कुल 6,620 वोट मुस्तरद हुए। लाहौर हाईकोर्ट में सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। फरीकैन को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी।
हम कौमी असम्बली की 90 सीट्स जीतेंगे। काफी आजाद उम्मीदवार हमारे साथ शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार का दावा। कहा 72 घंटों में आजाद उम्मीदवार किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। पीटीआई के अलावा भी आजाद उम्मीदवार हैं। आसिफ जरदारी से जल्द राब्ता हो जाएगा। बिलावल जीत रहे थे, बंद कमरे में नताइज तब्दील कर दिए गए। लाहौर में अता तारड़ की जीत पर पीपल्स पार्टी का इल्जाम। शहरी रहमान ने कहा कि आरओ ने जियालों को अंदर नहीं आने दिया। पिटीशन के लिए अदालत गए लेकिन वहां भी दरवाजे नहीं खुले। पंजाब में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हम जीत रहे हैं। अगर नताइज को कंट्रोल ना किया जाए तो 2 सूबाई और 2 मरकजी में हुकूमत हमारी बनती है। और सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन का दावा। कहा कि जालसाजी का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद करे, कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में 130 में से 82 सीट्स पर कामयाबी के बाद जियाले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। MQM 20, GDA 3, 7 नशिस्तें दीगर जमातों के नाम। पंजाब में शेर की धाड़, मुस्लिम लीग नून सबसे आगे 130 नशिस्तों के साथ नून लीग का पहला नंबर। आजाद उम्मीदवार भी 130 नशिस्तों के साथ मौजूद। काफ लीग की 2 नशिस्तें। शाह महमूद कुरैशी के बेटे की फतह, बेटी हार गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और ओन चौधरी भी फातेह करार। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को भतीजे सालिक हुसैन ने हरा दिया। कराची से MQM के फारूक सत्तार भी कामयाब। सेवन से मुराद अली शाह, हैदराबाद से शर्जील मेमन और खैरपुर से नफीसा शाह कामयाब। केपी में आजाद उम्मीदवार बाजी ले गए। 115 में से 58 नशिस्तों पर फातेह करार। नून लीग ने 5, JUI ने 7 सीट्स जीती हैं। पीपल्स पार्टी 4 और जमात इस्लामी 3 पर कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली में JUI की 8 और पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं। नून लीग 8 सीट्स पर कामयाब। 9 दीगर जमातों के नाम। अमीर हैदर होती अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर नायब सदारत से मुस्ताफी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि आबाई हलकों में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। हलके की आवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से MQM पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। NA 247 ख्वाजा इजहारुल हसन, NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, NA 249 से अहमद वसीम सिद्दीकी, NA 250 से फरहान चिश्ती कामयाब। कराची में PS 129 बस्ती का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हाफिज नईमुर रहमान 26,296 वोट लेकर कामयाब। MQM के माज मुकद्दम को शिकस्त। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का इंतखाबी नताइज बदलने का इल्जाम। एहतजाज और धरने देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में जमात इस्लामी जीती है या PTI, खदशात ठीक साबित हुए। अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद उनको जितवाया जा रहा है। जब आप सो रहे होते हैं तो एजेंसियां हिफाजत करती हैं। इलेक्शन डे पर दहशतगर्दी खदशात थे, इसलिए फोन इंटरनेट सर्विस बंद की। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा कि इलेक्शन से एक रात पहले 28 शहादतें हुई हैं, यह हमारे लिए सबक था। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि कयास आराइयों के बावजूद इलेक्शन के फैसले पर कायम रहे। उम्मीद है इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत आवाम का सोचेगी। इलेक्शन में सियासी उम्मीदवारों की फतूहात पर जश्न। कहीं पीपल्स पार्टी के जियालों के भंगड़े तो कहीं नून लीगी मतवालों का ढोल की थाप पर रक्स। हवाई फायरिंग और मिठाइयां भी तकसीम। आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी जीत का शानदार जश्न। हर गुजरते वक्त के साथ पोलिंग का अमल तेज हो रहा है। वोटर्स की जोक आमद का सिलसिला भी जारी है। और अब रुख करते हैं जुनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास का।
और अब रुख करते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का। पंजाब असेंबली की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनका जो बड़ा रिजल्ट है। और इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा दंगल, न्यूज़ 1 की भरपूर कवरेज, कराची से खैबर नताइज के हवाले से पल पल की रिपोर्टिंग, पहले वोट से लेकर आखिरी नतीजे तक न्यूज़ 1 के नुमाइंदे नाजरीन के साथ रहे। मुल्क के चप्पे चप्पे से न्यूज़ 1 की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों का सबसे बड़ा पैनल शरीक।